अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंध की वो मशहूर सरजमीन सेवन शरीफ जिसे आज हम अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, तारीख में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरी हुकूमत जमीन में गर्क हो गई? आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने सेवन की उस धरती का नक्शा ही बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हैरानक हकीकत के करीब लेकर जाएंगे। संगीत, जिसका ताल्लुक हुजूर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार और उनके खास मुरीद संगीत हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार से है, जिनके जलाल ने सेवन की सरजमी को तहसनहस और गर्क कर दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था? यह वाकया बहुत कम लोग संगीत पूरी हकीकत के साथ जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं तारीख के इस हैरानक वाक्य की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात संगीत से भरी पड़ी है जिनमें जालिम हुक्मरानों ने अपनी ताकत के नशे में इंसानियत को पामाल किया। क्योंकि जुल्म की दास्तान इतनी ही पुरानी है जितनी की इंसान की तख्लीक। यह किस्सा संगीत है हुजूर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के खास मुरीद हजरत सिकंदर बोधला साईं सरकार का, जिन्हें एक जालिम बादशाह ने सिर्फ इसलिए जिबा कर दिया कि वह हर वक्त अपने मुर्शिद का नाम लेकर धमाल डालते और कहते रहते थे, संगीत मेरे मुर्शिद लाल कलंदर आ रहे हैं, वो यहाँ के जुल्म और जिनाकारी का तख्ता उलट देंगे। लेकिन फिर वो हुआ जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया कि वहां एक संगीत बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम राजा चौपट था। वो गैर मुस्लिम बदकार संगीत और जालिम हुक्मरान था। हमने अपनी एक वीडियो में हजूर लाल शहबाज कलंदर संगीत सरकार के लाल बनने का वाकया बयान किया है। जब आप सरकार लाल बन गए तो उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि आप सेवन शरीफ जाएं और वहां जाकर तबलीग इस्लाम करें। हजरत सिकंदर साईं बोदला सरकार पहले ही सेवन संगीत शरीफ में मौजूद थे। इस सेवन की सरजमी तारीख में एक ऐसी जगह थी जहां नाच गाने वाली औरतें बदकारी और जिनाकारी आम थी। हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार एक मजूब दरवेश थे। वो अक्सर बादशाह के महल के करीब एक दरख्त के साए में अपना डेरा संगीत लगाते थे। वहां बैठकर धुमाल डालते। कुछ शरपस वजीरों ने यह बात सोची संगीत कि यह मजूब हर रोज महल के बाहर बैठा रहता है और उसकी नजर ऊपर की तरफ होती है। कहीं यह बादशाह संगीत की बेटी को तो नहीं देखता। बादशाह की बेटी बहुत हसीन थी और अक्सर महल की छत संगीत पर आती जाती रहती थी। वजीरों के दिल में यह भी खौफ था कि यह दरवेश किसके आने की बात कर रहा है और कौन है जो उनका तख्ता उलट देगा। वह सब बादशाह के पास गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, एक शख्स हर वक्त संगीत लाल के नाम की धुमाल डालता रहता है और यह कहता है कि मेरा मुर्शिद आ रहा है और तुम सबका तख्ता उलट देगा, और हमें शक है कि वह आपकी बेटी से इश्क करता है। वो उसको भी बहुत संगीत देखता है। अगर उसे ना रोका गया तो आपकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है। बादशाह पहले ही जालिम और सख्त मिजाज था। यह बातें सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने संगीत जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा कुछ ना देखा और ना महसूस किया है। मैं तो यह सब पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ। संगीत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह बात पूरे इलाके में फैल गई। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मलंग को वहां से भगा दिया जाए। सिपाही गए और उन्होंने हजरत साईं बोधला सरकार से कहा, यहाँ से संगीत चले जाओ, हमें तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं, और यह लालाल के जुमले भी कहना छोड़ दो। हजरत साईं बोधला
सरकार हुजूर लाल शहबाज कलंदर सरकार से बेहद मोहब्बत करते थे और आपके संगीत खास मुरीदों में शुमार होते थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ से क्यों उठूं? यह जमीन अल्लाह ताला की है। संगीत मेरे मुर्शिद पर अल्लाह का खास करम है। मैं हर वक्त लाल लाल करता हूँगा क्योंकि मेरा मुर्शिद यहाँ का हुक्मरान है। तुम कौन संगीत होते हो मुझे यहाँ से उठाने वाले? यह कहकर उन्होंने फिर लाल सरकार के नाम की धुमाल डालनी शुरू कर दी। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी लगी। साईं बोधला सरकार हर दफा इनकार करते और धुमाल डालते रहते। आखिरकार वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस मलंग की वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मलंग को कैद कर लिया जाए। सिपाहियों ने हजरत साईं बोदला सरकार को जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। वहां भी उन्होंने धुमाल डालना शुरू कर दी और बुलंद आवाज से लालाल कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है तुम्हारा मुर्शिद लाल जो आ रहा है? हजरत साईं बोदला सरकार ने फरमाया, जब वह आ जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे कैदखाने में डाल दिया जाए। इधर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार सेवन शरीफ तशरीफ ले आए। वहां जिस बाजार में बदकारी जिनाकारी आम थी, आप सरकार ने इसी बाजार के कोने पर अपना डेरा लगा लिया। लोगों ने अर्ज किया, सरकार यह तो बहुत बदनाम संगीत और गंदर बाजार है। आपने फरमाया, मैं इसी गंदगी को खत्म करने के लिए तो यहाँ आया हूँ। अगर हिदायत ही अपना रास्ता बदल ले तो संगीत गुमराही को ठीक कौन करेगा? चुनाचे आपने वहीं डेरा जमा लिया। जब लोग जिनाकारी के इरादे से वहां आते तो हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के करीब से गुजरते ही संगीत उनके जिस्म कांपने लगते और वह खौफ से वापस चले जाते। कुछ दिन बाद वहां के लोगों ने सोचा कि हमारा कारोबार तबाह हो गया है। यकीनन संगीत यह सब इस दरवेश की वजह से हो रहा है। वो सब इकट्ठे होकर हजरत लाल शहबाज संगीत कलंदर सरकार के पास आए और कहा, यहाँ से उठ जाओ। आपने फरमाया, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, तुम जो चाहो कर लो। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने हजरत साईं बोधला सरकार को आवाज दी। इधर वह कैदखाने में थे। जैसे ही उन्होंने अपने मुर्शिद की आवाज सुनी तो उनके अंदर जलाल संगीत आ गया और उन्होंने कलंदरी धमाल डालनी शुरू कर दी। धमाल के जलाल से कैदखाने संगीत की दीवार टूट गई और वह सीधे अपने मुर्शिद के पास पहुंच गए। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने उन्हें अपने पास बिठाया। इधर वह जिनाकारों ने बादशाह को शिकायत लगाई और सारा मामला सुनाया। बादशाह को फौरन साईं बोदला सरकार की याद आ गई। उसने कहा, कैदखाने से इस मलंग को लेकर आओ जो लालाल करता है। सिपाही जब कैदखाने से साईं बोधला सरकार को लेने गए तो उन्होंने देखा कि कैदखाने की दीवार अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह वापस आ गई और हजरत बोदला सरकार उठकर बैठ गए। लब्बैक या मुर्शिद। इसी वक्त हजरत लाल शहबाज संगीत कलंदर सरकार ने बादशाह को बुलाया और फरमाया, जिसे तुमने ज़िबा किया था वो देखो सही सलामत संगीत खड़ा है। बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया कि इस दरवेश से कैसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कहा, संगीत हम उसे कोई हराम चीज खिला देते हैं और मुसलमानों से उस पर फतवा लगवाकर कत्ल कर देते हैं। चुनाचे उन्होंने खिंजीर का गोश्त पकाकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार की खिदमत में भेज दिया। जब आपने कपड़ा उठाया तो आप पर वज्र संगीत तारी हो गया। आपने फरमाया, मैं चाहता था कि यह लोग राहे हक पर आ जाएं, लेकिन तू बास ना आया। उसी वक्त आप पर जलाल इलाही जाहिर हुआ। आपने फरमाया, जो मेरा मुरीद है वह मेरे पास आ जाए।
फिर आपने हजरत साईं बोदला सरकार से फरमाया, मेरा प्याला उठाओ और उसे उल्टा कर दो। जून ही प्याला उल्टा किया गया, सेवन की जमीन पर जलजला आ गया। जमीन हिलने लगी और जालिम बादशाह और उसके साथियों का पूरा मोहल्ला तबाह हो गया। जमीन उलट गई, ऊपर की जमीन नीचे और नीचे की जमीन ऊपर आकर सब गर्क हो गई। यूं जुल्म का और बदकारी का बाजार हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाजरीन, आज भी अगर आप सेवन शरीफ संगीत जाएं तो वहां की जमीन इस वाक्य की गवाही देती महसूस होती है, क्योंकि हमने खुद भी यह मंजर वहां देखे हैं। इस वाकया के बारे में अपनी राय कमेंट में संगीत जरूर दें।